आज का हमारा वर्ड है चॉविनिस्ट। तो ये जो वर्ड है इसे हम नाउन और एडजेक्टिव यानी संज्ञा और विशेषण दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जिसे ये लगता है कि उसका अपना देश, उसका जेंडर या उसका ग्रुप बाकी सबसे कहीं बेहतर है। और ये कोई नॉर्मल बिलीफ नहीं बल्कि एक बहुत ही अग्रेसिव और अनरीजनेबल सोच होती है। आप कह सकते हैं ये एक तरह की अंधभक्ति है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। पहला सेंटेंस है, हिज चॉविनिस्ट एटीट्यूड वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हिज कॉलीग्स एट वर्क। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके चॉविनिस्ट रवैये की वजह से उसके साथ काम करने वालों को यानी उसके कॉलीग्स को ऑफिस में काफी दिक्कत होती थी। जैसे आपने मेल चॉविनिस्ट वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? ये बिल्कुल वही चीज है। जब कोई आदमी ये सोचता है कि औरतें उससे कम काबिल हैं तो उसके इसी एटीट्यूड से वर्कप्लेस का माहौल खराब हो सकता है। ओके, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। The politician was accused of being a national chauvinist, ignoring the needs of other countries. यहां देखिए national chauvinist यूज हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अपने देश से प्यार करना, पेट्रियोटिक होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये प्यार अंधभक्ति में बदल जाए, जब आपको लगने लगे कि सिर्फ आपका देश ही महान है और बाकी सब बेकार हैं और आप दूसरे देशों को नजरअंदाज करने लगें, उसको कहते हैं नेशनल शोविनिज्म। और अब आते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पर। It is important to have pride in your culture without being a cultural chauvinist. ये सेंटेंस हमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाता है। अपने कल्चर पर प्राउड होना गलत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब आप ये सोचने लगते हैं कि बस मेरा ही कल्चर सबसे अच्छा है और दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते, तब आप एक कल्चरल चौविनिस्ट बन जाते हैं। तो प्राइड और चौविनिज्म में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। कभी सोचा है ये वर्ड आया कहाँ से? इसकी ओरिजिन स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि नेपोलियन की आर्मी में एक सोल्जर था जिसका नाम था निकोलस शॉविन। अब ये जो सोल्जर था ये अपने देश फ्रांस के लिए आप कह सकते हैं पागल था। मतलब उसकी देशभक्ति एक्सट्रीम लेवल की थी। बस उन्हीं के नाम से वर्ड बन गया शॉविनिस्ट, उन लोगों के लिए जिनकी सोच किसी भी चीज को लेकर ऐसी ही एक्सट्रीम हो जाती है। चलिए अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखते हैं कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि जिंगोइस्ट, बिगेट, सेक्सिस्ट और सुपर पेट्रियट। ये सारे वर्ड्स ऐसी ही सुपीरियर सोच को दिखाते हैं। और अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स। ये हैं इगैलिटेरियन, जिसका मतलब है सबको बराबर मानने वाला, कॉस्मोपॉलिटन, लिबरल यानी खुले विचारों वाला, और ह्यूमनिस्ट। तो आई होप अब आपको इस वर्ड का मतलब और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।